गोवा की बीच नाम सुनकर कितना अच्छा लगता है कि गोवा जाएंगे भाई, बड़ा मज़ा आएगा। गोवा के अंदर ये वो वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा भाई। गोवा जाके तो ऐसा मूड बना लेंगे कि मज़ा आ जाएगा। और कुछ कपल भी ऐसे हैं जो अपने हनीमून के लिए, जो अपनी शादी के बाद लाइफ स्टार्ट करने के लिए, पहली रात बिताने के लिए गोवा जाते हैं। रेणुका और रवि भी इसी तरह से अपना हनीमून पैकेज एक गोवा के लिए बनाकर निकले थे, लेकिन उन्हें जो गोवा के बीच पर महसूस हुआ, जो वहाँ पर उन्हें शक्तियाँ महसूस हुई, वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। जिसके बाद रेणुका और रवि का ये जो ट्रिप 1.5 से 2 हफ्ते का होने वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में बदल गया और वो 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, कहानी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होने वाली है और आप अगर गोवा गए हैं या जाना चाहते हैं या लाइफ में कभी नाम सुना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी खौफनाक बात बता दूंगा जिसके बाद आप गोवा के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। अगर आप कभी लाइफ में आगे जाएंगे भी तो इन बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग सुनाते हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेम्बर, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट कर कर आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये किस्से कहानी आप सभी को कैसे लगते हैं हमें आप बता सकते हैं, किसी भी तरह से प्यार जाहिर कर सकते हैं। नीचे कमेंट, शेयर, लाइक, कई सारे बटन लगवा रखे हैं यूट्यूब से बात करके, आप किसी को भी दबा सकते हैं। यूट्यूब तो हमें मना कर रहा था कि भाई हम ये बटन नहीं लगा सकते भाई तुम्हारे चैनल में। मैंने कहा भाई जो वीडियो देखेंगे वो कुछ तो दबा के जाएंगे, कुछ दबाने का मतलब और कुछ मत दबा देना भाई। बटन की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ तो दबा के जाएंगे, कुछ तो ऐसा लगाओ। जिसके बाद ये बटन लगाए यार, बड़ी मेहनत से लगवा रखे हैं, दबा दो फटाफट से, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो वीडियो पर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं गोवा के बीच के बारे में। रेणुका और रवि की जो शादी थी वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदला गया था। रेणुका और रवि दोनों करीब 6-7 साल के रिलेशनशिप के अंदर थे, जिसके बाद फैमिली को पता चला, बातचीत हुई और ये शादी में बदल गई। ये लव मैरिज एक अरेंज मैरिज में बदल दी गई। जिसके बाद इन्होंने ये काफ़ी पहले से सोच रखा था कि हम अपने हनीमून के लिए गोवा जाएंगे, क्योंकि पहले भी रवि जो रेणुका से काफ़ी बार कह चुका था कि मुझे गोवा जाना है, एक बार मुझे गोवा घूमना है, अपनी लाइफ में एक बार गोवा घूमना चाहता हूँ। रेणुका रवि से कई बार कह चुकी थी कि तुम जा सकते हो, तुम घूम आओ, कोई बात नहीं। लेकिन रवि की ये जिद थी कि अगर मैं गोवा जाऊँगा तो वो सिर्फ तुम्हारे ही साथ, शादी के बाद हो या फिर शादी से पहले हो। रेणुका शादी से पहले नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से वो शादी के बाद गोवा गए और अपना हनीमून पैकेज उन्होंने गोवा के लिए ही बनाया। गोवा जैसे ही दोनों पहुंचते हैं, रेणुका और रवि ये एक होटल बुक कर लेते हैं, वहां पर रहते हैं। अगली सुबह इन्हें उठकर बीच पर जाना था। बीच पर जाके एंजॉय करते, वही हम गोवा आए हैं, एंजॉय करेंगे, फ़ोटो वोटोस लेंगे, अपने जो भी है अपना एक मोमेंट साथ में बिताएंगे, जो भी कपल करता है सब कुछ अच्छे से करेंगे। ये सुबह होती है, नहा धोकर गोवा के बीच पर पहुंच जाते हैं। गोवा के बीच पर पहुंचकर ये दोनों वहां पर बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी ही देर में रेणुका को महसूस होता है कि उसके बालों पर अचानक से किसी ने, जैसे होता है ना कि एकदम पंखा चला के ऐसे हवा मार दी हो, जैसे राज पिक्चर में उसके कानों में आवाज़ आती है, संजना। इस तरह से उसके पास में आकर किसी ने कुछ बोला। रेणुका आसपास देखती है, कौन है भाई, कौन है? आसपास तो कोई भी नहीं है, सब अपने मस्ती में मगन है, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रेणुका इस बात को इग्नोर करती है और रवि को कुछ नहीं बताती कि चलो छोड़ो, रवि को मैं क्या ही बताऊं कि रवि सुनेगा इस बात को, खामोखाई में टेंशन लेगा। रेणुका उस समय भी चुपचाप रहती है। रेणुका को दोबारा ये आवाज़ महसूस होती है। दोबारा से रेणुका को लगता है कि किसी ने उसके बालों में जोरों से हवा मारी है। रेणुका फिर से ये
आवाज़ सुनकर, ये हवा देखकर घबरा जाती है। दोनों उस बीच पे से अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वापस अपने घूम फिर कर थोड़ा बहुत होटल चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद रेणुका रवि से कहती है कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ, बाथरूम से हो जाती हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ में मोमेंट गुजारेंगे। रवि कहता है हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, इतने मैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ, काफ़ी ज़ोरों की भूख भी लगी है क्योंकि पूरे दिन में एक ही बार खाना खाया है। रवि कुछ ऑर्डर करता है, रेणुका बाथरूम के अंदर जाती है। बाथरूम में जब रेणुका शावर ले रही होती है तो उसे ये महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे घूर रहा है। ये अगर आप कभी भी ऐसे खड़े हो, ऐसे कहीं पे सो रहे हो तो आपको ये महसूस हो जाता है कि हाँ कोई तो है, कुछ तो है ऐसा जो मुझे देख रहा है, मुझे घूर रहा है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो मेरे आसपास है। रेणुका को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। रेणुका थोड़ा बहुत ही नहा धोकर, ऐसे कच्चा पक्का ही नहा धोकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकल कर देखती है तो रवि कमरे के अंदर नहीं है। रेणुका थोड़ी और ज़्यादा घबरा जाती है, थोड़ी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। रेणुका आवाज़ मारने लगती है, रवि कहाँ हो तुम? रवि। यहाँ रेणुका काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी। आवाज़ मारते हुए रवि तुम कहाँ हो? रवि कहाँ चले गए तुम? अचानक से दरवाज़ा खुलता है और रवि की जैसे एंट्री होती है, रवि की आँख लाल, रवि अजीब तरीके के बाल हो रखे थे, अजीब तरीके से बिहेव करता हुआ रेणुका को कहता है कि तुमने मुझे महसूस तो किया है लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। रेणुका ये बात सुनकर जोरों से चिल्लाती है आ! इतनी ही देर में अचानक से दरवाज़ा दोबारा से खुलता है और रवि दोबारा से अंदर आता है। रेणुका रवि को देखकर दोबारा डर जाती है कि अभी तो तुम मेरे पास आए थे, दूर जाओ मुझसे दूर जाओ, कौन हो तुम? रेणुका बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। फटाफट से रेणुका ये सारी बात रवि को बताती है। रवि को जब ये बात रेणुका बताती है तो रवि थोड़ा इसको कैजुअली लेता है कि ये शायद इसका मन का वहम है। लेकिन जब ये सुबह होती है और दोबारा से इनका प्लान कहीं और घूमने का था, लेकिन ये ना जाने किस तरह से उसी बीच पर, उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। जब ये पहुंचे तो इन्हें वहाँ पर सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा था, सब लोग खेल रहे थे, कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब ये थोड़ी देर बैठते हैं कि चलो अब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद रेणुका को अचानक से सब कुछ दिखना बंद हो गया, आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि इस बीच पर कई सालों से कोई नहीं आया है। एक बुढ़िया दादी पानी के बीच से चलती हुई आ रही है। थोड़े से पानी में, उसके घुटने से थोड़ा ऊपर तक पानी है। हाथ में उसने लकड़ी ले रखी है और चलते हुए आ रही है और पास में आके रेणुका के कहती है कि बेटा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, जहाँ तुम रहते हो वहाँ चले जाओ या फिर इस बीच पर दोबारा कभी मत आना। शायद उसने तुम्हारे शरीर को पसंद कर लिया है, तुम्हारी रूह को पसंद कर लिया है, शायद वो तुम्हारे शरीर में घर करना चाहता है। रेणुका ये बात सुनकर जैसे ही खड़ी होती है वैसे उसे सब दिखाई देता है। फटाफट रवि को उठाती है, उसको सारी बातें बताती है और फटाफट से ये दिल्ली वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद ये अपने घर में एक पूजा हवन भी रखवाते हैं, जिसके बाद आज सब कुछ ठीक है। लेकिन रेणुका ये दावे से कहती है कि उसे ये सब कुछ रियलिटी में महसूस हुआ था। दोस्तों, क्या ऐसा कुछ होता है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्या आपको ये कहानी सच्ची लगी या झूठी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को ऑल के ऑप्शन को क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।